अरे मोदी के विपक्ष में है कौन? मोदी सीधा फेंकता है, इसमें भी फेंकने वाला होना चाहिए ना कि ये लोग रात दिन ओवैसी को गरिया रहे हैं। क्या ओवैसी ने आज तक कोई गलत काम किया है? मोदी तो बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अभी अमेरिका में डंका बजा के आए, फिर मिस्र में गए हैं डंका बजाने के लिए। अभी 2 दिन गुजरे हैं जब पटना में विपक्ष की एक बड़ी मीटिंग हुई। विपक्ष का मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं कि बीजेपी के अपोजिशन वाले, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, उस बैठक में 6 प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने शिरकत की और साथ ही साथ ढेरों पूर्व मुख्यमंत्री ने शिरकत की। बड़ी बड़ी पार्टी के लोग, अगर आप नाम जानना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, नीतीश कुमार और न जाने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं जो बीजेपी का विरोध करते हैं, जो बीजेपी के अगेंस्ट है, वो सारे लोगों को एक जगह देखा गया और उन लोगों ने 2024 के लिए ताल फूंक दी। 2024 में कैसे मोदी को सत्ता से दूर रखा जाए, कैसे बीजेपी को सत्ता पर से बेदखल किया जाए, उसकी प्लानिंग के लिए वो लोग जमा हुए थे। अभी पटना में स्टार्ट हुआ, अगले कुछ दिनों में ये मीटिंग और जगह शिमला में होने वाली है। इसी चीज पर चर्चा करने के लिए आज हम राजनीतिक विश्लेषक अमरनाथ सर से जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे 2024 की पूरी तैयारी कर रही है विपक्ष। नीतीश कुमार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और न जाने ढेरों देश के बड़े बड़े नेता उस पार्टी में दिखाई दिए। क्या मनसा है उन लोगों की, ये बता दीजिए। अबू जी, आपको उजागर मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत तेजी से उभर रहे हैं। जहाँ तक रही गठबंधन की बात, गठबंधन वही लोग कर रहे जो कल बीजेपी की गोद में खेल रहे थे। कौन बीजेपी की गोद में खेल? अरे वही महबूबा मुफ्ती, वही नीतीश कुमार, जो बीजेपी की गोद में खेल रहे थे। और आज वह गठबंधन की बात करते हैं। किस गठबंधन की बात? जिस गठबंधन में जो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले की धरती है, देश है, और उसमें मुस्लिम कोई चेहरा नहीं था, कोई नेता नहीं था। बुला लेता है महबूबा मुफ्ती मुस्लिम नहीं है, उमर अब्दुल्ला मुस्लिम नहीं है। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जहां तक बात करते हैं, सारे के सारे बीजेपी के गोद में खेलने वाले लोग हैं। और हो सकता है ये लोग बीजेपी के लिए ही फील्डिंग करता हो, क्योंकि इसके कुछ दिन पहले आज जो कश्मीर का बंटवारा हुआ, महबूबा मुफ्ती के बदौलत न हुआ है। महबूबा मुफ्ती उसकी सरकार में था कि नहीं, इसका मतलब उसके अनुसार ही ऐसा हुआ है। और फारूक अब्दुल्ला था कि नहीं इसके साथ? ये नीतीश कुमार किसके साथ था, आप ही बताइए। मतलब मुस्लिम का कोई चेहरा आपको नहीं दिखा? मुस्लिम का एक भी चेहरा नहीं था। और यहाँ तक कि मुस्लिम पत्रकार सीमा अख्तर को भी प्रवेश नहीं करने दिया है। बढ़िया से आप देख लीजिएगा। मैं इस बार जो ने श्वेता सिंह से सवाल किया था कि चिप्स कहाँ है, उसको यही जो है महागठबंधन जो आज सारे बीजेपी से टूट के बना रहा है, कि जो है अपना मतलब जिसका वोट का बेस जड़ राजनीति खिसक गया है, वो लोग जो गठबंधन बना रहा है लालू जी के नेतृत्व में। लालू जी की तो खैर बात छोड़ दीजिए, वो ऐतिहासिक आदमी है, विचारधारा उनका अलग है। लेकिन ये लोग जो टूट के आए हैं, सारे के सारे बीजेपी में के गोद में खोलने वाले हैं। और यही लोग मुस्लिम को गाली देने वाले लोग हैं, यही मुस्लिम की विरोधी हैं। और ये जबकि भारत, ये तो सारे बोलते हैं कि मुस्लिमों के हितैषी सेकुलर पार्टी है हमारी। कौन कहता है सेकुलर पार्टी है? सेकुलर पार्टी होता, देखिए लोग का पुराना स्टेटमेंट। बीजेपी के साथ रहने का मतलब क्या है? मुसलमानों को दिन रात गरियाना। और वही लोग आकर के आज क्या कर रहे हैं? जब उसमें गरिया रहा, लोग के मुंह में क्या ताला लगा हुआ था, चाबी को घुसा दिया था, जो आज तक ये लोग आवाज़ नहीं किया, विरोध नहीं किया है। जब महबूबा मुफ्ती की सरकार थी तो उस समय कपिल मिश्रा सीधे गाली दे रहा था, उस समय कहाँ था ये लोग? कहाँ था नीतीश कुमार? उसमें इसकी सरकार थी, एनडीए में लोग जड़ा हुआ था। और आज ये चला है विपक्ष का गठबंधन बनाने के लिए। और विपक्ष में चेहरा कौन है? चेहरा बताएगा? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कैसे चेहरा? 40 गो सांसद है बिहार में, और कितना सीट पर लड़ेंगे इसका पता है। और ये जो है चेहरा बन गया, कैसे चेहरा बन जाएगा अभी बताइए? आपको तो खुश होना चाहिए, नीतीश कुमार बिहार के हैं, आप बिहार के या बिहार का कोई नेता। खुश कैसे हो जाएंगे? अगर इसकी बात बताएंगे आपको तो आपको आश्चर्य लग जाएगा। ये नीतीश कुमार की घटना है। ये सबसे पहले बताए ना कि इसके साथ कहते हैं कि मुस्लिम हमारे हैं, हम लोग मुस्लिम और सेकुलर हैं। तो मुस्लिम का नेता कहाँ है इसके साथ? एगो जामा खान को मंत्री भी बनाया है, तो बसपा से जीत के आए थे। तो भाड़े के टट्टू पे काम कर रहा है, जिसके पास खुद अपना आधार नहीं हुआ, चेहरा बनने जा रहे हैं। अरे मोदी के विपक्ष में है कौन? मोदी सीधा फेंकता है, इसमें भी फेंकने वाला होना चाहिए ना कि ये लोग उससे ज़्यादा फेंकने वाला तो नहीं हो गया है। महबूबा मुफ्ती जो रिजेक्ट कर दिया है कश्मीर का लोग, जिसके कलेजे पर कश्मीर का बंटवारा हुआ, वहाँ राज्यपाल का शासन हुआ, ये रात दिन ओवैसी को गरिया रहे हैं। क्या ओवैसी ने आज तक कोई गलत काम किया है? MIM एक बड़ी पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी खुद को बोलती है, और वो ओवैसी जो उनके एक बड़े नेता, उनको मीटिंग में शामिल ना करना, चाहे बदरुद्दीन अजमल हो, इनको शामिल ना करना, ये क्या दर्शाता है? ये लोग ओवैसी से ही लड़ रहा है, ये लोग मायावती जी से ही लड़ रहा है। क्योंकि ये लोग अगर सत्ता में आ जाएंगे तो विपक्ष का अगर कोई चेहरा है वास्तव में तो मायावती ओवैसी है। और ये लोग को इसी को डिफीट करना है। यही कारण है कि मुस्लिम और दलितों को छोड़कर ये लोग गठबंधन बना रहा है। आपको हम बता दें
कि अभी 4 बार मुख्यमंत्री बनी मायावती जी, अभी 22% का दलित वोट है। ओवैसी के हैदराबाद से अभी तक एक बार हार नहीं रहे और संसद में अकड़ के बोलते हैं और बीजेपी का एजेंट उसको बता रहा है और बीजेपी का एजेंट वही बता रहा है जो बीजेपी में रह करके अपनी सरकार चलाए हैं, जो बीजेपी की चापलूसी की है। तो आप बताइए ये कैसा गठबंधन है? एक चीज और, आप अलीम सिद्दीकी हैं, युवा नेता हैं, आपकी पार्टी ओवैसी को या फिर अजमल को मतलब मुसलमान के किसी नेता को महागठबंधन की इस मीटिंग में शामिल ना करना, ये क्या दर्शाता, क्या मकसद है गठबंधन का? देखिए, ये तो मकसद क्या है, तो जितने भी है हिंदुस्तान में जितने भी हैं मुस्लिम दलित जितने भी हैं सब कोई समझ ही रहा है कि क्यों नहीं ले रहा है, ठीक है ना। ओवैसी एक ऐसा चेहरा है, ओवैसी को दरकिनार कर रहा है। अभी देखिए संसद रत्न मिले ओवैसी साहब को, इतने इतने जगह पे जाके बोलते हैं, इतना बेबाकी के साथ बोलते हैं। उनका काम देखिए जाके हैदराबाद से लेके जहाँ जहाँ भी उनका जो भी काम किए वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा देश के लिए कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी इतना बढ़िया नेता, इतना पढ़े लिखे नेता को दरकिनार करने का मतलब ये है कि उससे इन लोग को खतरा है, ठीक है ना। आप मुसलमान हैं, बिल्कुल। आपका नेता कौन है जी? किसको नेता मानते हैं? नेता है, हम लोग का रहनुमाई करता था, हम ओवैसी को नेता मानते हैं। जो सही बोलता है वो नेता है। लेकिन तो कहाँ महागठबंधन में शामिल नहीं किया? महागठबंधन में शामिल नहीं किया, इसलिए हम लोग को दिक्कत है। हम लोग सब दिन जो है ना आरजेडी जदयू को वोट किए, लेकिन हम लोग को आरजेडी जदयू से ये महागठबंधन के लोगों से दिक्कत हो रहा है। क्यों इसलिए दिक्कत हो रहा है? हम लोग से जब उनको दिक्कत है तो हम लोग को भी उनसे दिक्कत है। सिंपल सी बात है। मतलब यही आप कहना चाहें कि आपको खाली इस्तेमाल कर क्या है? बिल्कुल इस्तेमाल कर रहा है। इतना परसेंटेज मुस्लिम का है। और देखिए कितना अभी कई नेता को मुस्लिम नेता के चेहरा को बुलाया गया पटना में। आप देखिए महबूबा मुफ्ती जो है, पहले बीजेपी में कौन नहीं जानता है महबूबा मुफ्ती को, है? उनको यहाँ आके जो है ना बुला के बैठाया। सब जो है ना जितना भी नेता बड़े बड़े अलग अलग जो है ना राज्य से आए नेता लोग, और यहाँ पे जो है ना हमारे जितने भी अब सीमांचल से जितने भी बड़े बड़े चेहरा, अख्तरुल ईमान साहब, ये सब जो है ना क्या गलत बात बोलता है। सब दिन अपना बिहार के लिए, सब दिन जो है ना हम लोग के लिए जो है ना आवाज़ उठाते हैं और उन लोग की आवाज़ दबाने का कोशिश है। और दूसरा कोई बात हम नहीं जानते हैं। दूसरा कोई बात नहीं, मतलब आपको इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमानों के वोट को इस्तेमाल करती है हर पार्टी। बिल्कुल। और जब बारी आती है हिस्सेदारी की, जब बारी आती है कि महागठबंधन में शामिल करने की, तो नहीं किया जाता। बिल्कुल नहीं किया जाता है। हम लोग को इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोग इस्तेमाल अब होने वाले नहीं है। हम लोग जग चुके हैं। जो हम लोग की हक का बात करेगा हम उनके साथ में रहेंगे। हम लोग के हक का बात ओवैसी साहब करते हैं तो हम ओवैसी साहब को लाइक करते हैं। तीसरा कोई बात नहीं। देखिए मेरा एक बात सुन लीजिए। बोले क्या मुस्लिम और दलित और अति पिछड़ा का जितने भी नेता हैं सारे के सारे संवैधानिक रूप से बात करते हैं। वह कभी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। और जान लीजिए, और जितने भी अभी महागठबंधन में देख रहे हैं और जो राष्ट्रीय एनडीए में देख रहे हैं, सारे के सारे संविधान की धज्जी उड़ाने वाले हैं। और वही लोग इसको जो है जब हक मांगता है, मुस्लिम अपना हक मांगे, अधिकार मांगे तो उसको आतंकवादी घोषित करता है। दलित अपने हक और अधिकार मांगे तो उसको नक्सली घोषित करता है। अति पिछड़ा अगर हक और अधिकार मांगे उसको जो है ये लोग उग्रवादी घोषित करता है। ये कौन लोग है? वही लोग है। वो लोग कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस, मतलब पक्ष भी वही बनाता है, विपक्ष भी वही बनाता है। हम लोग आप आबूस जी, आप भी गांव घर से बिलोंग करते हैं। हमारे गांव घर में हमारे मतलब हिंदू धर्म में जब मरनी होता है ना तो नारदी होती है। नारदी में जो गाने वाला आता है, गाना गाता है, यो घाटा मोरे राधा वो घाटा मोरे जौनीर घाटा पारा होवे खेबो लेवो तोरे। मतलब पक्ष भी उसका, विपक्ष भी उसका। अब बीच में दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा उसमें जो है पिसा जा रहा है। यही आज का गठबंधन है। एक चीज है, और महागठबंधन बनाने की जरूरत क्यों? मोदी तो बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अभी अमेरिका में डंका बजा के आए, फिर मिस्र में गए डंका बजाने के लिए। हाँ, मोदी का ऐसा डंका बज रहा है अमेरिका में बजा कि जहाँ वहाँ के लोगों ने और वहाँ के कम से कम 100+ ज़्यादा सांसदों ने इसको विरोध में वहाँ के राष्ट्रपति को, जो बाइडेन को, चिट्ठी लिखा कि इसको यहाँ से वॉकआउट किया जाए। और यही नहीं, जब वहाँ के मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इसको बोला कि क्या भारत में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर भेदभाव होता है, तो ये वहाँ पर जो है उपदेश देने लगे कि भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहाँ लोकतंत्र के तब चीज चलता है, जबकि लोकतंत्र की सबसे धज्जियाँ ज़्यादा उड़ाता है यही मोदी। और तुरंत ही यहाँ का जान लीजिए मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें तुरंत बयान दिया। जब उसको मीडिया ने पूछा कि वहाँ मोदी का विरोध हो रहा है तो वहाँ बोलता है अरे वहाँ क्या हुआ था, अभी हमारे यहाँ डेरी ओबामा हुसैन है, इसको हटाना पड़े। मतलब तुरंत मतलब चादर खोल के दिखा दिया कि भारत में कितना मुस्लिम का विरोधी है, कितना दलितों का विरोधी है, कितना अति पिछड़ा का विरोधी है। ये स्पष्ट वही का लोग कर रहा है। तो ये दुहाई क्या देगा?
बोलता कुछ करता कुछ है। और यदि इसकी दोबारा 2024 में सरकार बनती है तो भारत में संविधान को जला दिया जाएगा और यहाँ पर मनुस्मृति लागू किया जाएगा। महागठबंधन ने जो चीज़ की, महागठबंधन ने जो मीटिंग बुलाई, उसमें मैं लोगों के विचार ले रहा था। ये विचार हैं इनका अमरनाथ सर, जो कि हिंदूवादी नेता है, एक हिंदू है और जबरदस्त हिंदू है, लेकिन शुद्र हिंदू हैं। शुद्र हिंदू है। हाँ, हम हिंदू नहीं, हम शुद्र हिंदू हैं। वो भी ईबीसी, ओबीसी और दलित हैं। हम अति पिछड़ा हैं, क्योंकि सभी कौम में दलित, अति पिछड़ा, ओबीसी होता है। हम लोग हिंदू नहीं, हम शुद्र हिंदू हैं। ये अब इनके अपने विचार, ये नहीं मानते कि देश में धज्जियां संविधान की नहीं उड़ाई जा रही, बिल्कुल उड़ाई जा रही। बाकी ये वीडियो और अमरनाथ सर और इस युवा नेता एमआईएम के अलीम सिद्दीकी के बयान पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। और हो सके तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर भी सारे वीडियो अवेलेबल हैं। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया में, आपका दोस्त अबुल रशीद।